In this question, let R be the focus of this parabola y square equal to 20x and the line y equal to mx plus c intersect the parabola at the 2 points P and Q. Let the point G 10, 10 be the centroid of the triangle PQR. If C minus M is equal to 6, then PQ स्क्वायर मतलब P और Q का लेंथ फाइंड करना है और उसका स्क्वायर। तो ये देखो एक पैराबोला है हमारे पास और यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन जो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कोई लाइन है, ये लाइन जो है वो हमारा कौन सा लाइन है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला लाइन है। और ये पॉइंट को पी और क्यू पॉइंट ले लो और यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पॉइंट जो है वो कौन सा एक पॉइंट है, एक पॉइंट आर बी द फोकस। इसका फोकस जो है वो आर है, कहीं यहाँ पे आर पॉइंट होगा फोकस इसका, ये फोकस है इसका। और इसका फोकस आर है। तो यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, उसका सेंट्रॉइड जो है वो जी पॉइंट है और जी का कोऑर्डिनेट 10, 10 दे रखा है, ठीक है। और इसका फोकस क्या हो जाएगा, अगर वाई स्क्वायर, अगर हमारा जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x है, इट मीन्स कि 20 इज इक्वल टू 4a है, तो e की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5, 0 आर का कोऑर्डिनेट 5, 0 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन जो दिख रहा है, लाइन का इक्वेशन क्या है, हम लोगों ने लिया है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस सी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा हमारा। तो पुट कर देते हैं पैराबोला के इक्वेशन में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू वाई माइनस सी बाई एम, ये लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो m बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बाई माइनस 20c हो जाएगा, या इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो वाई एम स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 20c इक्वल टू 0। और इसका 2 रूट होगा तो एक y1 होगा और एक y2 होगा। तो y1 जो होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा और y2 जो होगा वो q का y कोऑर्डिनेट डिनोट करेगा, ठीक है। और तीनों का y कोऑर्डिनेट का सम सेंट्रॉइड दे रखा है, तो y1 प्लस y2 और यहाँ पे प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 का कोऑर्डिनेट इसका 10 दे रखा है, ठीक है, सेंट्रॉइड से। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और पता चल गया कि y1 प्लस y2 की वैल्यू जो होगी वो 30 होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड गिवन है, जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 10, 10। तो वहाँ से y1 y2 निकल गया। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो ये प्लस 20 बाई एम हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू y1 प्लस y2 की 30 इज इक्वल टू 20 बाई एम, तो यहाँ से m की वैल्यू हम लोग को निकल गया 3/2, ये 10 से कैंसिल। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि c माइनस एम की वैल्यू 6 दे रखा है। तो c माइनस एम की वैल्यू 6 दे रखा है और यहाँ से हम लोगों ने m की वैल्यू निकाल रखा है, तो c इज इक्वल टू 6 प्लस एम हो जाएगा। तो 6 प्लस 3/2 करा तो ये 20 बाई, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू जो आएगा ये गड़बड़ हो गया, ये 2/3 होगा, m की वैल्यू 2/3 होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो हो गया 6 प्लस 2/m, तो ये हो जाएगा 2/3 हो गया, तो ये हो जाएगा 20/3। तो c की वैल्यू 20/3 आ गया। तो फाइनली हमारा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन जाएगा हमारा, m की वैल्यू पुट किया तो 2/3y स्क्वायर और ये हो गया 20y और ये 20
सी की वैल्यू पुट करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 2y² माइनस 60y प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y² माइनस 30y प्लस 200 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस ऑफ रूट क्या आ जाएगा? अब ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट का, क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, फाइनली हम लोग को क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली जो है पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग y2 माइनस y1 इज इक्वल टू रूट अंडर d डिवाइडेड बाई ए का कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, तो ए का कोफिशिएंट तो 1 है, तो d बेसिकली क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर, तो ये 900 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 200। तो यहाँ से y2 माइनस y1 की वैल्यू जो आ रही है रूट अंडर 100 डेट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम लोग को y2 माइनस y1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है? 10। अब हमारा स्लोप पता है, एक चीज़ और क्या पता है? स्लोप। अब यहाँ पे आ जाओ, स्लोप पता है, तो स्लोप जो होता है वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हमारा ये x1 है, ये x2 है, तो इन दोनों के बीच का स्लोप जो होगा वही हमारा यही जो लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप देगा। तो यहाँ से m की वैल्यू जो दे रखा है वो 2/3 है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू 10 निकाल चुके हैं, और ये x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो ये 5 टाइम्स में जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू 15 और y2 माइनस y1 की वैल्यू 10। तो यहाँ से अब लेंथ पी क्यू स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो रहा है? 225 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा? 325। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज बी ऑप्शन 325। थैंक यू।